वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन मींस बैकएंड एप्लीकेशन को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं ग्राफाना और प्रोमीथियस का यूज करते हुए, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स में चैंपियन बना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फ्लो क्या रहने वाला है इस वीडियो में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैकएंड एप्लीकेशन, एक एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। उस एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन को हम इंटीग्रेट करवाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे प्रोमीथियस के साथ, ताकि प्रोमीथियस हमारी बैकएंड एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सके, उसका डेटा कलेक्ट कर सके। अब वो डेटा प्रोमीथियस तो कलेक्ट कर लेगा, लेकिन उस डेटा को ब्यूटीफुल डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवाने के लिए हमें नीड होगी एक विजुअलाइजेशन टूल की, और वो विजुअलाइजेशन टूल कौन सा है, ग्राफाना है। इसका मतलब है कि हम एक बैकएंड एप्लीकेशन, एक एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे प्रोमीथियस के साथ, ताकि प्रोमीथियस बैकएंड को मॉनिटर कर सके, उसका डेटा कलेक्ट कर सके, और उस डेटा को ब्यूटीफुल वे में डिस्प्ले करवाने के लिए हम ग्राफाना का यूज करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या रहेंगे, वो सारे स्टेप्स आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। बहुत अच्छी सी यहाँ पे गाइड मैंने बना दी आपके लिए, एक एक स्टेप यहाँ पे मेंशन है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि अगर किसी को नोड एक्सप्रेस नहीं आता तो वो इस वीडियो को फॉलो नहीं कर सकता, आप बिल्कुल कर सकते हो। एक एक स्टेप यहाँ पे बताया हुआ है, और ये नोड एक्सप्रेस का ट्यूटोरियल नहीं है। हम यहाँ पे नोड एक्सप्रेस का कोड बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक बैकएंड एप्लीकेशन है, हम उसको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं प्रोमीथियस और ग्राफाना का यूज करते हुए। अगर आपको नोड एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं आती तब भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, हमें पता है कि अगर आपने नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनानी है तो आपके सिस्टम में नोड जेएस होना चाहिए, एनपीएम इंस्टॉल होना चाहिए। प्रोमीथियस और ग्राफाना की इंस्टॉलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर आकर अपने फोल्डर का नाम रख लिया एक्सप्रेस जेएस। इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, टर्मिनल को ओपन करूंगा, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहां पे सबसे पहली जो कमांड रन करूंगा वो कमांड होगी npm init -y की कमांड, जिससे क्या होता है package.json की फाइल यहां पे जनरेट हो जाएगी। अब अगर मैं यहां पे किसी भी पैकेज की इंस्टॉलेशन करूंगा तो नोड मॉड्यूल्स भी अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो देखो यहां पे इन्होंने बताया है कि भाई npm इंस्टॉल एक्सप्रेस को आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप एक एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, जिसका यूज करते हुए हम बैकएंड एप्लीकेशंस बनाते हैं। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि एक और पैकेज की इंस्टॉलेशन करो, और वो है प्रोम क्लाइंट। ये बेसिकली प्रोमीथियस क्लाइंट का एक पैकेज है जो क्या करता है, प्रोमीथियस को और आपकी एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है। यानी कि हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमारी जो बैकएंड एप्लीकेशन है, जो नोड एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है, हमारी बैकएंड एप्लीकेशन है, इसका डेटा बेसिकली जनरेट हो सके प्रोमीथियस की फॉर्म में, ताकि उसी डेटा को प्रोमीथियस टूल क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और उसी डेटा को बेसिकली हम क्या करेंगे, ग्राफाना डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए ये पैकेज इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इन पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जैसे ही ये दो पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स भी अपने आप जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर अगर आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स भी आ चुका है, पैकेज.json, package-log.json, सारी चीजें यहां पे आ चुकी हैं। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली वीएस कोड को ओपन कर लूंगा, ताकि मैं बोलूंगा कि भाई ये जो मेरा वीएस कोड है इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहां पे देखो मेरा प्रोजेक्ट ओपन होकर आ चुका है। यहां पर आकर हमने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख लिया server.js। ठीक है, आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली कोड आपके पास सारा दिया हुआ है, कोई इसमें चीज समझने की नीड नहीं है। सिंपल नोड एक्सप्रेस की यहाँ पे एक एपीआई बनाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने राउट बताया हुआ है मैट्रिक्स का, कि अगर आप मैट्रिक्स वाले राउट पे जाओगे तो ये जो हमने प्रोम क्लाइंट का पैकेज इंस्टॉल करा था, ये बेसिकली क्या करेगा, प्रोमीथियस की फॉर्म में आपका सारा डेटा बेसिकली आपको बताएगा आपकी बैकएंड एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये कोड बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली किस पोर्ट पे रन होगी वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 3001 पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी। इसके साथ साथ हम बेसिकली प्रोमीथियस पे जो डेटा अपना कलेक्ट करवाएंगे, जो डेटा जनरेट करवा रहे हैं, वो डेटा बेसिकली कौन सा है कि HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन सेकंड, कि आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट आप कर रहे हो वो ड्यूरेशन कितना है, वो कितने सेकंड्स बेसिकली रह रहे हैं रिक्वेस्ट होने में। ठीक है, तो इस चीज को बेसिकली हम मॉनिटर करना चाहते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इस चीज को सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा। ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे दिए हुए, देखो ये आपका कोड आ गया, उसके बाद बोला हुआ npm start की कमांड रन करो, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखो मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। इसके साथ साथ हमने एक राउट बनाया था, किस नाम से, मैट्रिक्स के नाम से। तो अगर मैं इस राउट पे जाता हूं, कि जो मेरी एप्लीकेशन का राउट था वो क्या था, 3001 था,
उसके बाद अगर मैं मैट्रिक्स पे जाता हूं तो देखो इसने हमारा सारा बेसिकली क्या करा हुआ है, डेटा यहाँ पे जनरेट कर दिया है। यही डेटा बेसिकली प्रोमीथियस को चाहिए होता है और वही डेटा बेसिकली हमारी बैकएंड एप्लीकेशन का जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि डेटा तो हमारा प्रोमीथियस की फॉर्म में जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी तक मेरी जो एप्लीकेशन है वो प्रोमीथियस डैशबोर्ड से अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, वो कैसे करना है वो आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप हो सकता है जिनको नोड एक्सप्रेस की इंफॉर्मेशन हो वो पूछ सकते हैं कि यार ये क्या है। ये करना इसलिए जरूरी है कि आप बेसिकली बोल रहे हो कि आप इसको हर जगह से एक्सेस कर सकते हो। उसका रीजन ये कि हमारी जो नोड एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है ये है विंडोज एनवायरनमेंट में, और हमने बेसिकली जो इंस्टॉलेशन करी है प्रोमीथियस और ग्राफाना की वो उबंटू पर है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। अभी हम उसकी कनेक्शन को भी देखेंगे कि किस तरह से कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं किसको स्टार्ट करूंगा, जरा उबंटू वाले भैया को स्टार्ट करूंगा। और उबंटू वाले भैया को स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि प्रोमीथियस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हम उसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। उसमें बेसिकली हम इस चीज़ को ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो उसकी जो कमांड है वो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर हम इस कमांड को पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोमीथियस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मैं पहले पासवर्ड दे दूँ यहाँ पे, ये फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद इन्होंने बताया हुआ कि भाई ये जो जॉब है, अच्छा आपने ये कॉपी नहीं करना है, स्क्रैप कॉन्फ़िग कॉपी नहीं करना है, ये बेसिकली लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं आपको यहाँ पे चल के भी दिखाऊँ तो स्क्रैप कॉन्फ़िग आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ये लिखा हुआ देखो स्क्रैप कॉन्फ़िग। ठीक है, तो स्क्रैप कॉन्फ़िग के अंदर हमने क्या करना है, एक और जॉब यहाँ पे ऐड करनी है। तो वो जॉब के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आकर राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो देखो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसकी इंडेंटेशन मैच करनी चाहिए। देखो ये जॉब नेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मेरा वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी इंडेंटेशन हमें यहाँ पे सही करनी है। मैं यहाँ पर अगर टैब की प्रेस करूंगा देखो इसकी इंडेंटेशन ठीक हो चुकी है। ठीक है, तो इंडेंटेशन ठीक हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ योर सिस्टम आईपी, हमें अपनी एप्लीकेशन हमारी बेसिकली कहाँ रन हो रही है, विंडोज पे रन हो रही है, तो हमारे सिस्टम की जो आईपी है हमें यहाँ पे वो देनी है। तो सिस्टम की आईपी कैसे मिलती है, आपने सिंपल यहाँ पर आकर लिखना है आईपी कॉन्फ़िग की कमांड। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग की कमांड रन करोगे जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पे अपने सिस्टम की आईपी पता चल जाएगी। यार है ना IPv4 एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इस आईपी को कॉपी करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आकर राइट क्लिक प्रेस करेंगे जिससे क्या होगा, ये बेसिकली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर कंट्रोल S करेंगे जिससे क्या होगा, ये सेव हो जाएगा, और कंट्रोल X करूंगा जिससे क्या होगा, ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली अपने प्रोमीथियस को रीस्टार्ट करना है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या करा है, बेसिकली प्रोमीथियस को कॉन्फ़िगर करें, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, इसको एक बार क्या कर देंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। अब हम आते हैं जरा यहाँ पर आकर मैं लोकल होस्ट 3000 पे जाऊंगा जहाँ पे आपको ग्राफाना मिल जाएगा, और अगर मैं जाता हूँ लोकल होस्ट 9090 पे तो वहाँ पे आपको कौन मिलेगा, प्रोमीथियस वाले भैया मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा था, हमने बेसिकली यहाँ पर टारगेट सेट करा था कि भाई टारगेट हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, ये है। तुमने इसको क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्टेटस पे और मैं टारगेट्स पे जाता हूँ कि भाई प्रोमीथियस किस किस को टारगेट कर रहा है, तो देखो प्रोमीथियस बेसिकली प्रोमीथियस को टारगेट कर रहा है, नोड एक्सपोर्टर को टारगेट कर रहा है। इसके साथ साथ एक्सप्रेस.js एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन है जो इस वाले राउट पे बेसिकली रन हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो ये रन हो रही है। यही एग्जैक्ट डेटा है जो आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो इससे बेसिकली ये चीज कंफर्म हो गई कि प्रोमीथियस डैशबोर्ड हमारा बेसिकली किससे कनेक्ट हो चुका है, हमारी नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन से कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपल क्या करना है कि भाई प्रोमीथियस तक डेटा भी आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ये प्रोमीथियस ऑलरेडी ग्राफाना से कनेक्ट हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि आप बेसिकली यहाँ पर आते हो, कनेक्शंस पे आते हो, और कनेक्शन में आके आपने डेटा सोर्स ऐड करी थी, जो डेटा सोर्स बेसिकली ये प्रोमीथियस ऐड हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं न्यू पर आऊंगा, न्यू पर आकर हम न्यू डैशबोर्ड पे जाएंगे, ऐड विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। ये बोलेगा कि भाई डेटा कहाँ से आ रहा है, मैं बोलूंगा प्रोमीथियस से आ रहा है ऑब्वियसली, तो हमने यहाँ पे ये चीज बता दी। ठीक है, अब क्या करना है, आगे के स्टेप्स यहाँ पे बताए मैं, इन्होंने बोला है कि भाई आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले न्यू डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ऐड क्यूरी में जाकर आपने ये वाली क्यूरी क्या करनी है, कॉपी करनी है। इस क्यूरी से होगा क्या, पहले हम जरा क्यूरी को कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भैया ये बिल्डर नहीं, कोड ही आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आकर हम इस क्यूरी को पेस्ट करेंगे। उसके बाद लेजेंड में आके लेजेंड तो खैर हमें लेजेंड में आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इस चीज़ को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि लेजेंड के अंदर आपने ये लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम लेजेंड के अंदर ये चीज़ लिख लेंगे कि इंस्टेंस दिखना चाहिए और मेथड दिखना चाहिए।
अब इसका क्या मतलब है, इंस्टेंस का मतलब होता है कि सर्वर कौन सा है। जैसे सर्वर क्या है हमारा, बेसिकली हमारी जो पब्लिक आईपी है, ठीक है, जो हमारी पब्लिक आईपी है वो बेसिकली क्या है, हमारा सर्वर है। और उसके बाद मेथड क्या है कि गेट रिक्वेस्ट आ रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले हो। जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ये इंस्टेंस और मेथड लिखा तो देखो इंस्टेंस ये बता रहा है कि ये आपका सर्वर है, इसने सर्वर भी बता दिया, और उसके बाद ये यहाँ पे बेसिकली इसकी पोर्ट भी बता रहे हैं, और उसके बाद डैश के बाद क्या बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं कि गेट रिक्वेस्ट सेट की जा रही है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट सेट करोगे यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ जाएगा, पुट रिक्वेस्ट सेट करोगे यहाँ पे पुट लिखा हुआ जाएगा। तो इससे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। एंड में आके आप रन क्यूरीज कर सकते हो, ये चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे आपने क्या करना है, टाइम सीरीज में तो आप यहाँ पे डेटा दिखा रहे हो, लेकिन आप मुझे दिखाओ रिक्वेस्ट पर सेकंड में। तो उसके लिए भी स्टेप्स यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं कि आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑप्शंस में जाना है, रिक्वेस्ट पर सेकंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो डेटा होगा ना, बेसिकली ये ग्राफ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है टाइम सीरीज में, ये आपको किस में दिखाएगा, रिक्वेस्ट पर सेकंड में दिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर हमने जाना है स्टैंडर्ड ऑप्शंस पे, यूनिट पे आएंगे, यहाँ पर आकर मैं जाऊँगा रिक्वेस्ट ऑप्शन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ रिक्वेस्ट पर सेकंड पे, तो रिक्वेस्ट पर सेकंड को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो देखो अब ये बता रहा है कि कितने रिक्वेस्ट पर सेकंड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखो किस तरह से ये एक एक चीज़ बता रहा है। सेम ऐसे ही रिफ्रेश का मैं यहाँ पे बता दूंगा, 5 सेकंड्स के बाद आपने इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, और लास्ट आपने कितना 30 मिनट्स का लेट सपोज मुझे दिखाना है। तो अब आप यहाँ पे देखते रहोगे कि हर 5 मिनट के बाद इसका क्या होगा, ग्राफ यहाँ पे अपडेट होता जाएगा कि जो जो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है कि हर रिक्वेस्ट में कितना टाइम ले रहा है ये। अगर आप इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट करते रहोगे तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे आपका ग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम बैकएंड को इंटीग्रेट करवा सकते हैं, किसके साथ, अपने मॉनिटरिंग टूल्स के साथ जो कि प्रोमीथियस और ग्रेफाना है। ठीक है, यहां पर आपको एक एक चीज यहां पे पता चल जाएगी। आप यहां पे और क्यूरीज रन करना चाहो, जो काम आप करना चाहो, जैसे हम तो यहां पे बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि हमारा इंस्टेंस क्या है, हमारा मेथड क्या है, कौन सा मेथड बेसिकली रिक्वेस्ट किया जा रहा है, HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन क्या है, वो चीजें हम बेसिकली यहां पे क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। आप इसको जिस फॉर्म में भी लेकर आना चाहो, जो मॉनिटरिंग आप करना चाहो वो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, क्योंकि मेन जो चीज होती है वो होता है कि आपकी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करवाना मॉनिटरिंग टूल्स के साथ। जब इंटीग्रेट हो गया तो ये क्यूरीज वगैरह ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती। आपने देखा कि सिर्फ यहाँ पे क्यूरी लिखनी थी, आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको यहाँ पर आकर सेव भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पर अगर इसको कर दूंगा एक्सप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं, एक्सप्रेस डैशबोर्ड के नाम से मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड भी बेसिकली मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपनी नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं ग्रेफाना और प्रोमीथियस का यूज करते हुए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।